हेलो बच्चों। देखिए क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। देखिए बच्चों, उड़ीसा में जो आप लोगों ने देख लिया कि भाई वैकेंट पोस्ट है 1108, उसमें से आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। कितनी वैकेंसी का आता है ना। तो अभी बहुत से बच्चे कह रहे थे कि मैम वैकेंसी कब आएगी, तो फाइनली तुम्हारे पास वैकेंसी आने वाली है, बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। तो बच्चों प्रेपरेशन से स्टार्ट कर दो, है ना, क्योंकि हमें पता ही है हमारा सिलेबस कितना वास्ट होता है। ठीक है, तो इसकी जो है अभी तुम्हें 2026 में और जो है एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है उड़ीसा में। ठीक है, तो इसका जो है अभी इस वैकेंसी के लिए कैसे क्या प्रेपरेशंस करें, तो इसके लिए आप जो तुम्हारा प्रीवियस पेपर देखो, है ना, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके तो इसीलिए क्या करा है मैंने, आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो तुम्हारे उड़ीसा में प्रीवियसली पूछे गए 2024 के जो एग्ज़ाम था, है ना, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, है ना, जिससे कि हमें पता लगे कैसा क्या जो है क्वेश्चंस हमसे पूछे गए। ओके, बाकी जो अपनी डिप्लोमा की बुक से प्रिपरेशन करिए, और अगर आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो फार्मा-एमएसक्यू ऐप पर अवेलेबल है। लिंक जो है ऐप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। वहाँ पर जो है उड़ीसा का क्रैश कोर्स भी बच्चों। ओके, और अभी जो है वहाँ पर 30% डिस्काउंट भी है कोर्स पे, तो जाके विजिट कर सकते हो। ओके, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है। उड़ीसा के जो है एग्जाम के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, तो आप उसको भी चेक करना। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें कैसे क्या पूछे गए हैं। देखो क्वेश्चन है, कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम टुगेदर विद इट्स बाउंड को एंजाइम और मेटल आयन इज कॉल्ड ना। तो कंप्लीट जो कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम होता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपोप्रोटीन। तो क्या होता है बच्चों, प्रोटीन जो पार्ट होता है एंजाइम का, दिस इज नोन एज एपो एंजाइम, एपोप्रोटीन, है ना। होलो एंजाइम जो कंप्लीट इन्होंने पूछा है ना, कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम होता है एपो एंजाइम, मतलब कि एपोप्रोटीन प्लस एपोप्रोटीन एपो एंजाइम है ना, प्लस जो को फैक्टर। ठीक है, तो ये जो है प्रोटीन पार्ट प्लस जो को नॉन प्रोटीन पार्ट। ओके, तो यहाँ पर होलो एंजाइम में एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम आता है। ओके, और को फैक्टर और हेप्टन। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा कंप्लीट जो कैटालिटिकल एक्टिव एंजाइम होता है वो हमारा होलो एंजाइम होता है बच्चों। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कहते हैं ये लिखा हुआ कंप्लीट जो कैटालिटिकल एक्टिव एंजाइम होता है टुगेदर विद इट्स बाउंड को एंजाइम मेटल आयन, उसे आप होलो एंजाइम कहते हो। इसमें इनएक्टिव जो प्रोटीन पार्ट होता है जिसे एपो एंजाइम बोलते हैं, और एक नॉन प्रोटीन कॉम्पोनेंट को फैक्टर इसमें होता है। ओके, फिर जो एपो एंजाइम या एपो प्रोटीन ये इनएक्टिव, ये क्या है, एपो मतलब कि ये प्रोटीन पार्ट है ना, प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का। और होलो एंजाइम तो आपको पता लग गया, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम या को फैक्टर। और को फैक्टर आपका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन कॉम्पोनेंट नीडेड फॉर एक्टिविटी, जैसे कि मेटल आयंस हो गए। ओके, और हैप्टन क्या होता है बच्चों, एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है दैट ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स ओनली व्हेन अटैच टू ए लार्ज कैरियर। जब एक कैरियर से अटैच होगा तो ही इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है हैप्टन। ओके, नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग WBC वाइट ब्लड सेल्स की बात हो रही है, इज नॉट ए ग्रैनुलोसाइट्स। देखो कह रहे हैं कौन सी WBC, मतलब कि कौन सी ल्यूकोसाइट्स, WBC को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, नॉट ए ग्रैनुलोसाइट। देखो WBCs जो होती है ना वो तुम्हारी ग्रैनुलोसाइट्स होती है और ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है। ये कह रहे हैं ग्रैनुलोसाइट्स में नहीं आती, मतलब कि ए ग्रैनुलोसाइट्स दे रखी होगी। ग्रैनुलोसाइट्स में आपकी जो न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स आती है, और जो ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती है। तो इन दोनों में दे रखी होगी। देखो इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल जो ग्रैनुलोसाइट्स में आती है, लेकिन लिम्फोसाइट्स बच्चों ए ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हो। इनको डिवाइड करते हो 2 मेन कैटेगरी में बेस्ड ऑन वेदर दे कंटेन विजिबल ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, है ना। तो इसमें तुम्हारी ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है और ग्रैनुलोसाइट्स होती है। ए ग्रैनुलोसाइट्स कह रहे हैं कि लेक विजिबल ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, नॉन लोब्ड न्यूक्लियस होता है, जैसे लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, है ना। और जो ग्रैनुलोसाइट्स होती है इसमें आपका न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स आता है। ये इनमें कह रहे हैं कंटेन माइक्रोस्कोपिक ग्रैन्यूल्स फिल्ड विद एंजाइम्स एंड केमिकल मीडिएटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी 1948 इज रिलेटेड विद द PCI। फार्मेसी एक्ट जो है तुम्हारा 1948 का, एक क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में निकल गया। अब तुमसे भाई पूछे फार्मेसी एक्ट कब का है, तो 1948 का है। तो इसमें कह रहे हैं कौन सा चैप्टर, इसके चैप्टर की बात हो रही है, रिलेटेड विद PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड चैप्टर कौन सा है। चैप्टर 1 है, 4 है, 3 है, 2 है ना। तो कौन सा चैप्टर है, मैंने तुम्हें बताया था पहले PCI फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल आएगी, है ना। तो पहले PCI मतलब चैप्टर नंबर देखो 1 में तो इंट्रोडक्शन होता है और लास्ट मिसलेनियस होता है।
सेकंड जो है पहले पीसीआई आएगी, उसके बाद जो है थर्ड में स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। ओके, 4 में क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट आता है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2, है ना। हमारे फार्मेसी एक्ट जो है इसके 5 चैप्टर्स और 46 सेक्शंस हैं, है ना। और ये हमारा लागू कब हुआ था बच्चों, 4 मार्च 1948 को, है ना। तो 5 चैप्टर कौन कौन से बच्चों, पहला तो इंट्रोडक्शन, लास्ट का मिसलेनियस बताया था, सेकंड में कॉन्स्टिट्यूशन पीसीआई का, फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ में रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों इसके ऊपर। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन 1940, ये तो ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, इट इज नोन एज डैश ड्रग, है ना। तो कौन सा, देखो पॉइजनस नहीं है, अडल्ट्रेशन का मतलब कोई मिलावट वगैरह कर रखी, ये भी नहीं है इसमें। कह रहे ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, है ना। तो देखो ये मिस ब्रांडेड भी नहीं है, मिस ब्रांडेड में होता है जैसे कोई इफ इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, है ना, इफ इट्स लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, इस टाइप से होती है मिस ब्रांडेड। तो ये तुम्हारी स्पूरियस है भाई, ये स्पूरियस है, ये ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अदर ड्रग, ये हमारी स्पूरियस होती है। सब्स्टिट्यूट है, इमिटेशन है और रिजेंबल ड्रग है ना। हमने याद करा था स्पूरियस के बारे में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। तो देखो मिस ब्रांडेड अगर तुम्हें ड्रग दे रखी होगी तो मिस ब्रांडेड में एक तो ये मिलेगा, नोट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, इफ इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, इफ इट्स लेबल बियर फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, है ना। अडल्ट्रेटेड में कुछ मिला हुआ होगा, ड्रग कंटेंट फिल्थी और डिकम्पोज सब्सटेंस, और इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड और पैक्ड अंदर इन सैनिटरी कंडीशंस, अगर इसमें हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, इफ इट इज मिक्स विद सब्सटेंस दैट डिक्रीज इट्स क्वालिटी और स्ट्रेंथ। ओके, फिर आपकी स्पूरियस में सब्स्टिट्यूट्स, रिजेंबल ड्रग, इमिटेशंस याद रखना। बाकी इफ इट इज इम्पोर्टेड और मैन्युफैक्चर्ड अंडर द नेम विच बिलोंग्स टू द ड्रग, है ना, सीम्स टू बी प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर और हुम इट इज नॉट रूरली प्रोडक्ट। देखो बच्चों एज इट इज लाइन्स तुम्हें मिलती है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। स्पूरियस कौन सा है, मिस ब्रांडेड कौन सा है, अडल्ट्रेटेड कौन सा, तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, इन इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तुम्हारे जो मेंबर्स हैं पीसीआई के, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के, डी टाइप के सारे इंपॉर्टेंट है। तुमसे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर पूछिए, हाउ मेनी मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है, इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्फ बाय द मेंबर ऑफ ईच मेडिकल काउंसिल और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। तो इलेक्टेड मेंबर में 6 तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, एक आता है एमसीआई का मेंबर। तो यही पूछा, एमसीआई का मेंबर ही पूछा तुमसे बच्चों, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। तो मेडिकल काउंसिल क्या है, मेंबर ऑफ ईच मेडिकल काउंसिल बाय द काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, है ना। मेडिकल का बताइए 1 2 3 4, तो एक मेंबर आता है मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट वाला, है ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, फार्मेसी एक्ट 1948, एक मेंबर इलेक्ट होता है फ्रॉम अमंगस्ट मेंबर बाय द मेंबर्स ऑफ ईच मेडिकल काउंसिल बाय काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल इन इंडिया, है ना। तो इसके जो मेंबर्स है देखो, इलेक्टेड मेंबर में 6 तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे स्टेट के, और एक मेंबर इलेक्ट होकर आता है एमसीआई से। नॉमिनेटेड में 5 मेंबर नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है ना। ये हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर की बात कर रहे हैं। एक्स ऑफिशियो 3 होते हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर, ऑफिस इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट एनालिस्ट, 3 होती है एक्स ऑफिशियो, ठीक है, याद रखनी है। नेक्स्ट है विच कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ब्लड में। देखो ब्लड जो होता है ना, इसमें तुम्हारा क्या होता है, एक तो प्लाज्मा होता है ना, एक आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसीज जो होती है इनका काम क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। डब्ल्यूबीसीज का काम क्या भाई, ये इन्फेक्शन से फाइट करेगी। प्लेटलेट्स क्या करेगी, ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करते हैं, ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स मतलब थ्रोम्बस है ना, क्लोट मतलब, है ना, ठीक है। कह रहा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ल्यूकोसाइट्स आप डब्ल्यूबीसीज को बोलते हो भाई, इन्फेक्शन से फाइट कर लेगी, हटा दो। थ्रोम्बोसाइट्स आप प्लेटलेट्स को बोलते हो, ये ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प कर देगी। इरिथ्रोसाइट्स बोलते हो आप आरबीसीज को, इन्हीं का काम है भाई ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम, है ना, क्योंकि इनमें क्या है भाई, आरबीसीज में क्या है, तुम्हारी आरबीसीज हीमोग्लोबिन ही तो है, आरबीसीज के अंदर और होता ही क्या, हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी प्लाज्मा में मेनली वाटर होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो गया। जैसे फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टाइप ए बी ब्लड। ए बी ब्लड का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है ना। तो आपका जो ब्लड ग्रुप होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है ना। देखो अगर जो ए होता है उसमें जो है देखो कह रहे कंटेन एंटी ए एंटीबॉडीज,
फिर कह रहे हैं देखो जो ए है उसमें ए एंटीजन है, बी एंटीबॉडी है, बी वाले में बी एंटीजन ए एंटीबॉडी, ए बी वाले में दोनों एंटीजन होते हैं और बी, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती, और बी वाले में एंटीजन्स नहीं होते, एंटीबॉडी होती है ए और बी। ठीक है, तो आपसे पूछा ए बी वाले में, इसमें एंटीजन्स तो होते हैं, दोनों होते हैं। कह रहे एंटी ए एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी, बोथ ए एंड बी एंटीजन्स होते हैं, नीदर ए एंड बी एंटीजन्स, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या है, कह रहे कि दोनों एंटीजन्स तो एंटी ए और एंटी बी दोनों होता है, लेकिन एंटीबॉडी होती नहीं इसमें, तो एंटी ए मतलब कि एंटीबॉडी दोनों ही नहीं है इसमें। तो ये आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन 3 निकल के आएगा। देखो आरबीसीज जो होती है ऑफ एन इंडिविजुअल कंटेन एंटीजन्स, उनके सरफेस पे आरबीसीज के सरफेस एंटीजन्स कहाँ होते हैं, आरबीसीज के सरफेस पर होते हैं, है ना। दैट कोरस्पॉन्ड टू द ब्लड ग्रुप। ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ डज नॉट कंटेन, जो ओ वाला ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन्स तो होते ही नहीं, ना तो ए एंटीजन है ना बी एंटीजन, तो होते नहीं, लेकिन एंटीबॉडी जो है दोनों प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में, एंटी ए और एंटी बी। ओके, तो ये लिख रखा है कि ओ वाला जो है उसमें एंटीजन्स नहीं होते आरबीसी के सरफेस पर, और ए बी वाले में एंटीबॉडीज नहीं होती सीरम में, एंटीबॉडीज सीरम में होती है ना। और ठीक है, ये समझ आ गया ये, क्योंकि क्वेश्चन बनता है बच्चों। तो ए वाले में एंटीजन्स, ए एंटीजन है आरबीसी के सरफेस पर और एंटीबॉडी बी है, बी वाले में बी एंटीजन होगा, एंटीबॉडी ए होगी, याद रखना। ए बी वाले में दोनों एंटीजन्स हैं ए और बी, लेकिन एंटीबॉडी नहीं है। ओ वाले में एंटीबॉडी दोनों, लेकिन एंटीजन्स नहीं है। ओके, कह फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज यूज टू स्टरलाइज इनोकुलेटिंग लूप्स, जो है बच्चों उनको स्टरलाइज करना है। लाइफलाइजेशन तो बच्चों फ्रीज ड्राइंग, मतलब कि दिस इज नॉट अ स्टरलाइजेशन टेक्निक, है ना, तुमने स्टरलाइजेशन के बारे में बताना है। लाइफलाइजेशन फ्रीज ड्राइंग, सब्लिमेशन ड्राइंग, है ना, मतलब सोलर से डायरेक्ट जो है गैस की फॉर्मेशन होती है विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, है ना, तो मतलब फ्रीज ड्राइंग होता है ये। तो शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट की हम लोग यूज़ करते हैं। फिल्टरेशन जो है, डेसिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस को ड्राई बनाना, मतलब कि उसका वाटर ना मतलब कम्प्लीटली रिमूव करना। डेसिकेंट जैसे कि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस यूज़ करके, है ना, तो डेसिकेंट का मतलब भी एक तरीके से ड्राइंग ही हो गया। ओके, तो ये भी स्टरलाइजेशन नहीं है। डायरेक्ट फ्लेमिंग, तो आपका जो ड्राई हीट होता है उसमें ही डायरेक्ट फ्लेमिंग आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। डायरेक्ट फ्लेमिंग यूज़ करेंगे हमें स्टरलाइज करना, इनोकुलेटिंग लूप को स्टरलाइज करने के लिए, ऑप्शन डी यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट होगा। कह रहा डायरेक्ट फ्लेमिंग स्टैंडर्ड मेथड होता है स्टरलाइज करने के लिए मैटर इनोकुलेटिंग लूप्स और नीडल्स इन माइक्रोबायोलॉजिकल लैबोरेटरी, है ना। इसमें क्या करते हैं, लूप को इज हेल्ड इन द फ्लेम ऑफ ए बंसन बर्नर अंटिल इट बिकम रेड हॉट। ओके, दिस हाई टेम्परेचर ड्राई हीट ट्रीटमेंट इफेक्टिवली इंसिनरेट एंड किल ऑल माइक्रोब्स एंड स्पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वायर। ठीक है, डायरेक्ट फ्लेमिंग का हो गया बच्चों। तो ये क्विक और इफेक्टिव मेथड होता है, तो हीट रेजिस्टेंट मेटल ऑब्जेक्ट्स हो गए, है ना, जैसे इनोकुलेटिंग लूप्स नीडल्स के लिए आप यूज़ करें डायरेक्ट फ्लेमिंग को। लाइफलाइजेशन आपका फ्रीज ड्राइंग होता ही है। फिल्टरेशन में भी बच्चों आपका एक तरीके से मैकेनिकल मेथड होता है स्टरलाइजेशन का, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, रिमूव करते हैं माइक्रोब्स फ्रॉम लिक्विड या गैस बाय पासिंग देम थ्रू ए फिल्टर, है ना। ठीक है, इसमें हीट वगैरह यूज़ नहीं होता। डेसिकेशन एक ड्राइंग की टेक्निक है, तो इसमें क्या एक्सट्रीम ड्राइंग करते हैं, है ना, डेसिकेशन में। तो कह रहे डेसिकेंट जैसे कि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस हो गए, है ना, जो हाइग्रोस्कोपिक जो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करेंगे, है ना, तो दैट इंड्यूस और सस्टेन सच अ स्टेट इन इट्स लोकल विसिनिटी इन ए मॉडरेट सील्ड कंटेनर। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज टेस्ट फॉर प्रोटीन्स के लिए टेस्ट, बायोरेट एंथोप्रोटिक, बच्चे दोनों ही टेस्ट आपके कंफर्म हो जाएंगे। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, मतलब कि बोथ 1 और 2। ओके, देखो प्राइमरी टेस्ट जो है प्रोटीन्स के लिए हमारा बायोरेट टेस्ट होता है, जो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन द प्रोटीन। ओके, क्योंकि तुम्हें पता है प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स आपके किससे मिलके बने होते हैं, आपके अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, और इनके बीच में क्या होता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसको अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। कह रहे कि जो बायोरेट टेस्ट है तो ये क्या डिटेक्ट करता है कि भाई पेप्टाइड बॉन्ड को प्रोटीन्स में कॉजिंग कलर चेंज फ्रॉम पेल ब्लू टू पर्पल व्हेन द बायोरेट रिएजेंट, जो कौन सा रिएजेंट, बायोरेट रिएजेंट की कंपोजिशन क्या है, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कोल से थोड़ा रिएक्ट करेगा प्रोटीन के साथ में। ठीक है, तो ये बायोरेट टेस्ट होता है। मिलन टेस्ट आपके ये भी प्रोटीन्स के लिए है ना। जैंथोप्रोटिक टेस्ट भी होता है, निनहाइड्रिन टेस्ट भी होता है, सारे टेस्ट आपके प्रोटीन्स के लिए हैं। निनहाइड्रिन टेस्ट में क्या होता है, ये रिएक्ट करेगा प्रोटीन के साथ टू प्रोड्यूस कलर सोल्यूशंस इंडिकेटिव प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ओके, तो बायोरेट हो गया, निनहाइड्रिन हो गया, जैंथोप्रोटिक, मिलन से सारे टेस्ट आपके प्रोटीन्स के हैं। फॉलोइंग एग्जांपल है वाटर सोल्यूबल बेस यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी के बेस के ऊपर क्वेश्चन है। ग्लिसरोजिलेटिन है, थियोब्रोमो ऑयल जो कि कोकोआ बटर फैटी बेस में आता है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स है, विटेप्सोल, है ना। तो आपके जो कौन सी बात हो रही है, आपके वाटर सोल्यूबल बेस ग्लिसरोजिलेटिन बेस आते हैं,
है ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा। सपोजिटरीज जो होते हैं इसके जो बेस की बात करोगे, फैटी बेस होते हैं जिसमें थियोब्रोमो ऑयल ये सब आते हैं, वाटर सोल्यूबल वाटर मिसिबल बेस होते हैं, और एक इमल्सिफाइंग बेस जो कि सिंथेटिक होते हैं। 3 तरीके के बेस आते हैं। फैटी बेस में आपका मेनली थियोब्रोमो ऑयल, कोकोआ बटर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया। ये मोस्ट सुटेबल है रेक्टल सपोजिटरीज के लिए, बाकी पैशरीज नाजल यूथ्रल बोगीज के लिए इसको यूज नहीं करते, है ना। फिर आपका वाटर सोल्यूबल वाटर मिसिबल बेस में ग्लिसरोजिलेटिन बेस आते हैं, और पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल जो कई बार क्वेश्चन बना है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, सोप ग्लिसरीन सपोजिटरीज, है ना। पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल को कार्बोवैक्स पॉलीग्लाइकोल से मैक्रोगोल्स भी कहते हैं, ओके। इमल्सिफाइंग बेस में विटेप्सोल, मासा स्टेरिनम, मासूपोल आता है ना। इसका एक क्वेश्चन बना हुआ था, ये मासा स्टेरिनम की कंपोजिशन, ये इट इज अ मिक्सचर ऑफ मोनोडाई एंड ट्राइग्लिसराइड्स और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैविंग द फॉर्मूला लिखा हुआ है ये, ठीक है। C11H22 COH 2C17 H35 COH, इसे एडिपस सोलिडस भी कहते हैं, ठीक है। सपोजिटरीज के प्रेपरेशन के मेथड लिखे हुए हैं, रोलिंग मेथड, हॉट प्रोसेस या फ्यूजन मेथड और कोल्ड कंप्रेशन मेथड से सपोजिटरीज को बनाया जाता है, ओके, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चंस जो इसमें हमने डिस्कस करे, बाकी के क्वेश्चंस लेके आऊँगी अपकमिंग वीडियोस में, है ना बच्चों, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, और अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए तो आप लोग फार्मा MCQ ऐप पे विजिट कर सकते हैं। अभी जो है एंड ऑफ द मंथ सेल है, तो आज जो है लास्ट डे है, 30% डिस्काउंट अवेलेबल है कोर्सेज पर, ओके, सभी कोर्सेज पर अवेलेबल है, तो ऐप पे भी विजिट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू सो मच।